हेलो स्टूडेंट, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम उनके कुछ मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, जो सीटेड पेपर 2 है वो आपका 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो रहेगा, मैथ्स एंड साइंस का। मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपकी 30 मार्क्स की आता है मैथ और 30 मार्क्स की आती है आपकी साइंस, जिसमें से 20 मार्क्स का आता है न्यूमेरिकल मैथ और 10 मार्क्स की आती है मैथ्स पेडागोजी। सिमिलर यहाँ पर 20 मार्क्स की आएगी साइंस और 10 मार्क्स की आएगी आपकी साइंस पेडागोजी। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, जो कि रहेंगे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो हम सेपरेट वीडियो में क्लियर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस 3/5, 11/15, 9/10, 12/15 इज ग्रेटर देन 2/3 एंड लेस देन 4/5। हमें यहाँ पर गिवन है कि हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, कुछ हमें भिन्न गिवन है, जो कि हमारी ये है, और हमें पूछा गया है कि 2/3 जो भिन्न है और 4/5 भिन्न है, इन दोनों के बीच में इनमें से कौन सी भिन्न आएगी वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप डिवाइड करके निकाल लो या फिर आप डेनोमिनेटर को इक्वल कर लो। क्या कर लो? डेनोमिनेटर को इक्वल कर लो। अगर मैं मेरी ओर से बात करूं तो हमेशा हम इसको चूज करेंगे, इसको प्रेफरेंस पहले देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि देखो, सीटेट में हमेशा ही क्वेश्चन लेंथी आते हैं और डिवीजन में हमारा टाइम लगता है। अगर अलग अलग को हम डिवाइड करेंगे तो ये टाइम तो लेगा, ठीक है। और टाइम अगर हम जल्दबाजी से करेंगे तो हो सकता है कि हम कोई मिस्टेक कर दे, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम डेनोमिनेटर की बात करें तो ये हमारा इजी मेथड भी पड़ता है। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर को इक्वल कैसे बनाएंगे? जितने भी हमारे डेनोमिनेटर है फ्रैक्शंस के, उन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे, सभी को पता होगा, फैक्टर मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 है, 15, 10 और यहाँ पर 3 और 5। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 5, 10, 15 और 3, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। इजिली निकाल सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 3 एज इट इज। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 1 एंड 1। 2 से डिवाइड करेंगे तो सभी 1 हो जाएंगे। अब एलसीएम क्या होता है? इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन। 5 × 15, 15 दूनी 30। सो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 30। अब हमें जितने भी इनके डेनोमिनेटर है सभी फ्रैक्शंस के, उनको हमें 30 बनाना है। कैसे बनाएंगे? नीचे जो भी नंबर हमें गिवन है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसकी इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट हमारी है 3/5। 3/5 का हमें नीचे एलसीएम में हमें 30 लेकर आना है। तो इस नंबर को हम इस 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 की ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 6 की नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ताकि हमारी फ्रैक्शन सेम रहे। अगर हम नीचे नीचे मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे तो हमारी ऊपर फ्रैक्शन बहुत छोटी हो जाएगी, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां से इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 के साथ, नीचे हो जाएगा 30, ऊपर भी हम 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × 6, 6 18। नेक्स्ट फ्रैक्शन देखो, 11/15। 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लीकेशन ऊपर और 2 की मल्टीप्लीकेशन नीचे, 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30। नेक्स्ट में नीचे है 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 की ऊपर मल्टीप्लीकेशन, 3 की नीचे मल्टीप्लीकेशन, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 और 10 की करेंगे तो ये हो जाएगा 30। नेक्स्ट है 12/15। अब 12/15 है तो 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितना आ जाएगा? 2। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। ये तो हमारी गिवन फ्रैक्शन होगी। क्या है ये? गिवन फ्रैक्शंस है। अब हमें देखना है कि जिस जिसके बीच में हमें निकालना है उनका भी हमें डेनोमिनेटर 30 बनाना होगा। तो यहां से हमें गिवन है 2/3। 3 से 30 को 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे, तो ये हो जाएगा 20/30। और सेकंड हमारी क्या आएगी? यहाँ पर हमें 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 6
और गुना में 4, 6 चौका 24 और नीचे हो जाएगा 30। अब देखो इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में इनमें से कौन सी फ्रैक्शन है, सिर्फ हमें ऊपर का नंबर चेक करना, 20 और 24 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर ओनली 22 ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में आएगा, और ये फ्रैक्शन हमारी कौन सी थी, 11/15। सो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 11/15, जो कि हमारी इन दोनों के बीच में आएगी। यहाँ पर आप लिखोगे 22/30 और इन दोनों के बीच में हो जाएगा 11/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज डिविजिबल बाय 3, 7, 15 एंड 18। हमें बोला गया है ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा 4 डिजिट का एक नंबर हमें लेना है जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड होता हो। 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 7 से भी कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, 15 से भी और 18 से भी। अब यहाँ पर देखो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप इन सभी नंबर का एलसीएम ले लो। कैसे निकालेंगे, सभी नंबर का एलसीएम ले लेंगे और फिर जो हमारा नंबर होता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होता है, इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस एलसीएम से कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा यहाँ पर डिवाइड करने के बाद उस रिमाइंडर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो नंबर हमारा इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा और ग्रेटेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट का। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा हम इसको निकाल सकते हैं बाय ऑप्शंस। बाई ऑप्शन ये इजी पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो हमारे पास 4 नंबर गिवन है जिनको हमें डिवाइड करके चेक करना है कि इन से नंबर हमारा डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो नंबर हमारा इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा और नंबर हमारी डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट किसके देखना है, 3 के लिए, तो सभी डिजिट्स का सम करके हम चेक कर सकते हैं इजीली। सेकंड यहाँ पर हमें गिवन है 7, 15 हमारे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 18 के लिए 3 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 3 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। एक ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। सेकंड देखो, ये वाला भी हमारा डिवाइड नहीं होगा 5 से, क्यों नहीं होगा, इसके भी लास्ट में हमें 4 गिवन है, 0 और 5 नहीं है, तो दो ऑप्शन यहाँ से हमारे ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गए। अब बचे हमारे पास ये दो नंबर्स, ठीक है। अब हमें चेक करना है 3 के लिए देख लो या फिर आप 2 के लिए। 2 से तो ये डिविजिबल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के लास्ट में 0 है। तो हम किसके लिए चेक करेंगे, पहले 3 के लिए और लास्ट में हम 7 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। 3 के लिए देखो 9 और 5 हो जाएगा 14 और 14 और 4 18, इनका एडिशन आ रहा है 18, 18 3 से डिविजिबल है। सो फर्स्ट नंबर तो हमारा डिविजिबल है 3 से। अब इसको देखो 9 और 5 हो जाएगा 14 और 14 3 से डिविजिबल नहीं है, 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। ओनली एक ही ऑप्शन ऐसा बचा हमारा जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी और 2 से भी, और ये 7 से भी डिविजिबल होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप बाय ऑप्शंस भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इन द गिवन फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू CD, सॉरी AB is perpendicular to CD, AP is parallel to CD, this angle is equals to 142, देन हमें ये एंगल और ये एंगल निकालना है। तो यहाँ पर देखो हमें गिवन है जो AB लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर गिवन है और जो AP लाइन है वो CD लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पर हमें एंगल से निकालना है, एक तो ये वाला एंगल हमें निकालना है और एक ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर हम एंगल्स का यूज करेंगे। इस लाइन को इंक्रीज कर रही हूँ मैं दोनों साइड से, ए की साइड से भी और पी की साइड से भी, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक ये और एक ये, और जो BP लाइन है ये कैसी लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। कैसी लाइन है ये, ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये एंगल हमें गिवन है 142 डिग्री, और ये एंगल अगर 142 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से 142 ये है तो ये एंगल भी कितना होगा 142 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना हमारा ये हो गया 142 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमें तो यहाँ पर P का एंगल निकालना था कि ये जो इंटीरियर एंगल है
ये कितने डिग्री का है? तो यहाँ पर देखो ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा 180 डिग्री का। और 180 में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूं, इस एंगल को माइनस कर दूं, तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा बच जाएगा। तो क्या करेंगे 180 माइनस 142, तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 180 में से 142 को माइनस करेंगे 8 और ये हो जाएगा 3, तो ये वाला एंगल हो गया 38। क्लियर है बात? तो एक एंगल तो हो गया ये वाला हमारा 38। तो सेकंड हमें निकालना है ये वाला एंगल। और यहाँ पर ए बी पी क्या है? एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का सम है, इंटीरियर एंगल्स का सम, आंतरिक कोणों का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से ये कितने डिग्री का है? परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का है और ये हमें मिल गया 38 डिग्री का। तो इसको हम इजिली निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 12, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 52 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा 52 डिग्री। कैसे निकाला? पहले हमने यहाँ पर पैरेलल लाइंस का यूज करके इस एंगल को निकाला, फिर इंटीरियर एंगल्स का सम यूज करके हमने इसको निकाला। सो एंगल्स हमारे क्या क्या आ गए 52 एंड 38 डिग्री। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 9 12 15 18। हमें बताना है और एक परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा नंबर हमें लेना है सबसे छोटा नंबर जो इन सभी नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो एक इंटीजर वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं बाय ऑप्शंस। कैसे चेक करेंगे बाय ऑप्शंस? पहले देख लो कि सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। अगर कोई ऐसा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, उसको तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो। अगर यहाँ पर फिर भी हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हम इनके डिविजिबिलिटी रूल पर जाएंगे, ना कि इसका एलसीएम लेंगे और कोई नंबर निकालेंगे कि जो इससे कंप्लीट डिवाइड हो। इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम पहले चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो 3600, ये कितने का स्क्वायर है? 60 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 3600। सो फर्स्ट हमारे यहाँ पर डिस्कार्ड नहीं होगा। सेकंड है 1200 जो किसी का स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 100 तो हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा बट 12 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है 52 किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। 65 ये भी किसी का स्क्वायर नहीं तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहीं से चेक कर लो कि हमारे पास ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पर अगर हमें ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो डिस्कार्ड ना हो, तो हम फिर इनके डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा जो सभी से डिवाइड हो, ना कि आप सभी से डिवाइड करके चेक करोगे सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, लास्ट के 3 नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। 9 के लिए हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 12 के लिए 3 और 2 का चेक करेंगे, यहाँ पर 15 के लिए 5 का चेक कर लेंगे और 18 के लिए भी 3 और 2 इनफ है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड x। हमें x की वैल्यू निकालें। एक तो ये मैथ है, अपनी x को नहीं छोड़ रहा, और एक हम है आज तक इसकी x ढूंढ नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर देखो x को ही ढूंढना आज। फिर क्वेश्चन देखो, हमें अगर इस टाइप से कोई सर्कल गिवन है, ठीक है, एक सर्कल हमें गिवन है, और जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप से दो कोड की हेल्प से कोई एंगल्स बन रहे हैं, कुछ इस टाइप से दो कोड ये हैं, दो कोड ये हैं, और इनके बीच में जो एंगल्स हैं ये हमेशा इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ जब मैंने एंगल्स के क्वेश्चन आपको करवाए थे। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इस x को कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखो ए बी सी कैसी है? एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की हेल्प से हम इस x को इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर 30 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, इन दोनों को ऐड करेंगे 140 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40 डिग्री। तो यहाँ पर x बहुत इजिली मिल गई है। x की वैल्यू है भाई 40 डिग्री। ऑप्शन चेक करेंगे,
ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 17 रेज्ड टू द पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18 देन द वैल्यू ऑफ दिस रिमाइंडर। हमें इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जब इस नंबर को हम 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 3 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही इजी है। यहाँ पर अगर हमें गिवन है a की पावर n और डिवाइड में हमें गिवन है a माइनस 1। a की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, उसमें से 1 माइनस करके हमें अगर डिवाइड करना है इस नंबर को, और यहाँ पर n की वैल्यू चाहे तो ओड हो, n इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। तो ऐसी अगर हमें प्रॉपर्टी गिवन है, ऐसा हमें कोई भी नंबर गिवन है जिसको हमें डिवाइड करना है इस a माइनस 1 से, तो रिमाइंडर हमेशा बनाएगा। ध्यान रखना, रिमाइंडर हमेशा बनाएगा। इसके लिए a की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस 1। यहाँ पर मान लिया हमारे पास 17 है, 17 की पावर n कुछ भी ले लो, यहाँ पर 15 ले लो, 16 ले लो, कुछ भी ले लो n में, और नीचे अगर मुझे 16 से डिवाइड करना है तो इसका रिमाइंडर हमेशा बनाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, a की पावर n को हमें डिवाइड करना है a प्लस 1 से, और n क्या है, इवन है। n कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा बनाएगा। इसका भी रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बट अगर मैं बात करूं a की पावर n को हमें डिवाइड करना है a प्लस 1 से, और n क्या है यहाँ पर, ओड नंबर है, n क्या है यहाँ पर, ओड नंबर है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा a आएगा। इसका रिमाइंडर हमेशा किसके बराबर होगा, a की वैल्यू के बराबर होगा। अब देखो तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर राइज हो रही है। यहाँ पर हमें बोला गया 17 की पावर 200 है, और 17 में अगर मैं एक को ऐड करूं तो ये हो जाएगा 18, और 18 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। और n क्या है, एक इवन नंबर है, 200 एक सम संख्या है, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। डायरेक्ट ऑप्शन हम चूज कर देंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ दिस, हमें ये कोई एडिशन गिवन है, यहाँ पर दो नंबर्स की एडिशन गिवन है 1ab cca, इन दोनों की एडिशन हमें गिवन है 697, और हमें बोला गया कि कंप्लीट एडिशन में कहीं पर भी कैरी यूज नहीं हो रही है। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कैरी यूज नहीं होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कैरी यूज नहीं होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कोई कैरी यूज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमें बोला गया कि b की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर कैरी यूज नहीं हो रही तो एडिशन हम यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या गिवन है, 1। 1 में c की जगह हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 6 आए। 1 में अगर मैं 5 को ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, 5, तो ये 6 हो जाएगा। सिमिलर c यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 5 को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 9 है तो a की जगह पर क्या ऐड करूं कि 9 हो जाए, तो यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें बोला गया है ये a की वैल्यू है, तो यहाँ पर भी a क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब 4 में क्या ऐड करूं b की जगह पर कि 7 आ जाए, 4 प्लस 3, तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3, a की वैल्यू हो जाएगी 4, और c की वैल्यू हो जाएगी 5। सो ऑप्शंस चेक करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन है ए बॉक्स कंटेन 2 ब्लू कैप्स, 4 रेड कैप्स, 5 ग्रीन कैप्स एंड 1 येलो कैप। हमें यहाँ पर एक बॉक्स गिवन है जिसमें 2 तो ब्लू कैप है, 4 रेड कैप है, 5 ग्रीन कैप है और 1 येलो कैप है। और हमें बोला गया है इफ 2 कैप्स आर पिक्ड एट रैंडम, रैंडमली 2 कैप्स निकाली जाती हैं, तो हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज रेड। जो 2 कैप हमने निकाली उनमें से कम एक तो रेड होनी ही चाहिए और दूसरी भी हमारी रेड हो सकती है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें कि हमारे पास या तो एक रेड हो या फिर दोनों कैप्स जो हमने निकाली दोनों की दोनों कैसी हो, रेड हो। और अगर एक रेड हुई तो दूसरी हमारी देखो ग्रीन भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है और येलो भी हो सकती है। हमें ये नहीं पता कि कौन सी वो दूसरी कैप होगी। और अगर दोनों ही रेड है तो हमें बात ही नहीं करनी है, दोनों रेड आ जाती है तो हमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना कि दोनों की दोनों रेड है, तो हमें ये नहीं चेक करना दूसरी हमारी रेड है ब्लू है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमें कैसी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि एक हमारी रेड हो, रेड के साथ दूसरी हमारी कोई सी भी हो सकती है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि दोनों की दोनों रेड हो और उनका एडिशन हमें निकालना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हमारा थोड़ा सा लंबा है, तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, देखो कंप्लीट इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें यहाँ पर रेड के लिए चेक करना है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रेड के अलावा जितनी हमारे पास कैप्स हैं उनके लिए हम निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी कि उनमें से हमें 2 को चूज करना है जो कि हमारी रेड नहीं है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम 1 में से माइनस करेंगे। तो हमारे पास रेड के लिए जो हमें प्रॉपर्टी निकालनी है, जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है जो निकालनी है हमें, एटलीस्ट 1 इज रेड, वो हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम सभी के लिए। तो यहाँ पर टोटल ऐड करेंगे, 2 तो हमारे पास है ब्लू, 5 है ग्रीन, 4 रेड एंड 1 इज येलो। ऐड करेंगे रेड को छोड़कर, 5 और 1 6 और 2 8। तो यहाँ पर विदाउट रेड कितनी होगी हमारे पास, विदाउट रेड हो जाएंगी टोटल 8, और सभी का टोटल हमारे पास कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है विदाउट रेड के लिए हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो कैसे निकालेंगे, कितनी हमें चूज करनी है कैप्स, यहाँ पर 2 चूज करनी है एट रैंडम। तो हम निकालेंगे 8C2, 8 में से कितनी चूज करनी है हमें, 2 चूज करनी है, और उसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल में से भी हमें 2 ही निकालनी है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारी किसकी है कि जो हमने कैप्स निकाली वो हमारी रेड नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है जो ये हमारे पास आई, इसको मैं 1 में से माइनस करूंगी तो मेरे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी कि जो कैप्स हमने निकाली वो रेड है। तो ये रेड के बिना की है, तो 1 में से माइनस करेंगे तो रेड वाली हमारे पास आ जाएगी जो हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 8 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके फैक्टोरियल को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर 12 का फैक्टोरियल खोलेंगे, 12 गुणा 10 12 गुणा 11 गुणा 10 का फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे क्या आ गया 12 इंटू 11, ऊपर आ गया 8 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 14 और नीचे आ जाएगा 33। अब हमें इस वैल्यू को 1 में से माइनस करना है, तो हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 14 डिवाइड बाय 33। एलसीएम ले लेंगे 33, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 19 और नीचे आ जाएगा 33। तो एटलीस्ट 1 इज रेड के लिए प्रोबेबिलिटी आएगी 19 डिवाइडेड बाय 33। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है m इज इक्वल्स टू दिस देन दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू। हमें इस m की वैल्यू की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो यहाँ पर हमें m स्क्वायर गिवन होता, m क्यूब गिवन होता तो डायरेक्ट हम m प्लस 1 बाई m का स्क्वायर और क्यूब करके वैल्यू निकाल सकते थे, बट यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट गिवन है और यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर रूट m है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें m गिवन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर m हो जाएगा और यहाँ पर m हो जाएगा जो कि हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, रूट m प्लस 1 बाय रूट m का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर कैसे खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर की हेल्प से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a ये है और b ये है। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा m। इसका स्क्वायर करेंगे 1 बाई रूट m का, तो ये हो जाएगा 1 बाई m प्लस 2ab, 2 इंटू रूट m मल्टीप्लाई 1 बाई रूट m, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी m प्लस 1 बाई m प्लस 2। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू इजिली आ जाएगी। जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो m प्लस 1 बाई रूट m की वैल्यू इजिली आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो m हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम निकालेंगे 1 बाई m की वैल्यू। तो 1 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू पुट करेंगे, 7 माइनस 4 रूट 3। रैशनलाइजेशन कर देंगे, कैसे करेंगे रैशनलाइजेशन, ये सिंबल चेंज करके जो भी वैल्यू है उसको ऊपर पुट अप करेंगे। ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, यहाँ पर देखो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों के मल्टीप्लीकेशन गिवन है, तो आंसर क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पर 7 है और b यहाँ पर 4 रूट 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे।
7 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 और √3 हो जाएगा 3, तो 16 गुना में 3 हो जाएगा यहाँ पर 16 3 48 और इसको माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1/m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस 4√3। अब हमें इसको ऐड करना है, m की वैल्यू को ऐड करना है और उसमें हमें 2 ऐड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी √m 1/√m का होल स्क्वायर। m की वैल्यू है 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 प्लस इसको ऐड करेंगे 7 प्लस 4√3 और प्लस का हमें 2 ऐड करना है, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, 7 और 7 हो जाएंगे 14 और 14 और 2 16, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई 16 के इक्वल। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर हटाना है क्योंकि हमें ओनली इस नंबर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर को हटा देंगे और ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा राइट साइड जाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो कि होता है प्लस माइनस 4 और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 4 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो इसकी नहीं आएगी, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इफ क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू दिस, रिमाइंडर इज दिस, डिविजर इज दिस, देन डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू, हमें डिवाइडेंड की वैल्यू निकालनी। तो देखो यहाँ पर डिवाइडेंड हमारा किस तरीके से होता है, ये होता है हमारा डिवाइडेंड, यहाँ पर होता है हमारा डिविजर, यहाँ पर होता है हमारा क्वोशिएंट और नीचे आ जाता है हमारा रिमाइंडर। अब इसकी वैल्यू हम कैसे कलेक्ट करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहाँ पर क्या होगा डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट और प्लस में हम किसको कर देते हैं रिमाइंडर को, तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास डिवाइडेंड की। तो इसी रूल का यूज करके हम यहाँ पर डिवाइडेंड की वैल्यू निकालेंगे। तो डिवाइडेंड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्वोशिएंट हमें गिवन है 3x² माइनस 2x प्लस 1 और डिविजर है x प्लस 2, तो यहाँ पर डिवाइडेंड को मैं d से डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ पर डिविजर पुट करेंगे x प्लस 2 इंटू क्वोशिएंट 3x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस रिमाइंडर करेंगे 2x माइनस 5। सोल्व करेंगे, x की मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ करेंगे 3x की पावर 3, इसके साथ करेंगे 2x की पावर 2 प्लस x। अब 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6x² माइनस 4x प्लस 2 और प्लस में रिमाइंडर 2x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे 3x³ एज इट इज, क्योंकि x³ का हमारे पास कोई और कोएफिशिएंट नहीं है, x² के काउंट करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2 और ये है प्लस का 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x²। एक x यहाँ पर है, माइनस का 4 यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x और फिर प्लस का 2x, माइनस का 3 प्लस का 2 ये हो जाएगा माइनस का x और यहाँ पर हम कांस्टेंट को करेंगे ऐड, ये 2 ये 5 ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। तो डिवाइडेंड की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ऑप्शन चेक करेंगे 3x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 3, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेक्टेंगल्स ABCD DBEF आर शोन इन द गिवन फिगर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल DBEF इन स्क्वायर इज। हमें यहाँ पर देखो ABCD एक रेक्टेंगल ये गिवन है और दूसरा हमें गिवन है DBEF, दो रेक्टेंगल्स हैं, हमें यहाँ पर DBEF का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का होगा 90 का, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, और यहाँ पर BD क्या है ABCD का डायगोनल है, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे DAB का एरिया निकालेंगे, किसकी हेल्प से, इस कंप्लीट का एरिया की हेल्प से। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB मल्टीप्लाई बाय AD विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 12। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका जो डायगोनल है ये इस दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो दोनों ट्रायंगल है जो इनका एरिया इक्वल होगा, सॉरी 12/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास
इस ट्रायंगल का एरिया भी 6 हो जाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें निकालना है इस GC की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी GC की, ये हमें निकालना है। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक तो हम निकालेंगे BD डायगोनल ताकि हम इस साइड को मेजर कर सके कि कितनी आएगी, एक हम निकालेंगे GC जिसकी हेल्प से हम ये वाली साइड और ये वाली साइड मेजर कर सकते हैं। तो यहां से हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे हम, ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD। तो यहां पर बेस हमारे पास क्या है, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है AD का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस BD का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, AB हमारे पास है 4 का स्क्वायर 16, AD हमारे पास है 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल्स टू BD होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 25 और यहां से BD आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि आ जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पर देखो BD हमारे पास आ गया 5। अब हमें निकालना है GC कैसे निकालेंगे हम, इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और एरिया हमारे पास है 6 और साइड हमारे पास एक तो आ गई, यहाँ पर बेस इसका 4 हो गया और GC हमें निकालना है जो कि इसकी क्या है, हाइट है। तो हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल BDC लिख लो या फिर DBC लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालेंगे इसका। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस क्या है इसका BD इज द बेस एंड हाइट क्या है इसकी GC इज हाइट, ठीक है। अब BD की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 5 और GC हमें निकालना है और एरिया क्या है इसका 6 है। तो यहाँ से GC निकालेंगे, तो GC क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। 6 के 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5 विच इज इक्वल टू 2.4। किसके बराबर आ जाएगा GC इज इक्वल्स टू 2.4। अब देखो ये वैल्यू अगर 2.4 है तो ये साइड और ये साइड दोनों कैसी है, इक्वल, तो ये भी 2.4 है, ये 2.4 है तो ये भी 2.4 है क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है। और यहाँ पर देखो BD जो डायगोनल है वो क्या है, DBEF की एक साइड है तो ये इसकी ऑपोजिट साइड के बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास इस रेक्टेंगल की सभी साइड्स आ गई। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल DBEF, क्या हो जाएगा यहाँ पर BD मल्टीप्लाई बाय BE। BD की वैल्यू है 5 और BE की वैल्यू है 2.4। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का 20, 5 दूनी 10 और 2 12। यहाँ पर ये हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट्स हमें यहाँ पर नहीं गिवन है। तो यहाँ पर इसका एरिया कितना आ गया 12 हो गया। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इफ 10, 88, 64 इज इक्वल्स टू x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 5 z की पावर 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस z। हमें यहाँ पर इन सभी की वैल्यू निकालनी है x y z की और उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इस नंबर का फैक्टर करना होगा तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले हम, नंबर हमें गिवन है 10, 8864, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 4 4 3 एंड 2, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छिके 12, 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर से 2 से 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 7 0 एंड 1। अब देखो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 और 8 और एक 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, यहाँ पर बचेगा 2, 3 6 18, 3 7 21, फिर से देखो 12 और 6 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 9 27, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18, 3 दिया 9, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 और 1, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7। अब ये सिर्फ 7 से ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आया 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6
मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, ये नंबर हमारा इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखो हमें गिवन है x की पावर 3, बट यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 1। ये दोनों तो हमारे यहाँ पर मैच कर गए कि y की पावर 5 है तो 3 की पावर 5 है, तो y की वैल्यू तो आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 3, और यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7, क्योंकि 7 की ही पावर ओनली 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर 6 है और यहाँ पर पावर 3 है, तो हमें इसको 6 से 3 में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 की पावर 3 जो कि हमारा यहाँ पर है x की पावर 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 4। तीनों की वैल्यू आ गई, x की भी, y की भी और z की भी। अब हम इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे, x प्लस वाई माइनस z, 4 और 3 7, 7 में से 7 गया 0। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 17410 प्लस k इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन लिस्ट वैल्यू ऑफ k लाइज बिटवीन। हमें चेक करना है कि k की कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू ऐसी कौन सी है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए और वो इनमें से किसमें लाई करेगी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें k क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर 17410 दो दो का पेयर बनाएंगे लास्ट से, 2 2, यहाँ पर बचा 1, तो सबसे पहले हम किस पर चलाएंगे, 1 पर ही चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ओनली एक ही नंबर है। 0 जोड़ा उतारेंगे, यहाँ से पेयर में उतरेगा, ठीक है। 74 इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 के साथ। अब यहाँ पर 2 के साथ देखो कौन सा नंबर मैं लूं, जो भी नंबर यहाँ पर होगा उसकी उसी के साथ मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 3 की 3 से ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उस नंबर को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और 6, 69 जो कि इससे छोटा है, तो यहाँ पर 69, तो ये हमने 3 यहाँ पर यूज किया तो 3 ही हमारा यहाँ पर आएगा। तो 69 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर से पेयर उतारेंगे जो कि आएगा 10। अब फिर से इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26। अब देखो इसको हम किससे मल्टीप्लीकेशन करें, अगर मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 261, और 261 की 1 से मल्टीप्लीकेशन 261 ही होगा जो कि बहुत छोटा हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, 524 जो कि इससे बड़ा है, इसको ही यूज करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 524, माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 14, और हमें यहाँ पर अगर इसमें 14 को ऐड कर दें k की जगह पर तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम k की जगह पर किसको ऐड करेंगे, 14 को ऐड करेंगे जो कि हमारा 10 और 15 के बीच में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 81 इंटू 196 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू। हमें ये नंबर बताना है कंप्लीट कि ये किसके बराबर होगा, इसको हमें इक्वेट करना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 81, 81 क्या है 9 का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 9 का स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पर देखो 196 जो कि हमारे पास 14 का स्क्वायर होता है। अब देखो ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को खोल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 9 x प्लस 9, x माइनस 9 x प्लस 9। सिमिलर इसको खोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी जो कि हो जाएगा 14 माइनस वाई इंटू 14 प्लस वाई। सिमिलर हम नीचे वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है एक्स वाई प्लस 14 एक्स माइनस 9 वाई माइनस 126। तो यहाँ पर हम ऐसे चूज करेंगे इनको कि इनमें से कोई ना कोई हमारा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर देखो अगर इसको और इसको ले लूं और इसको और इसको ले लूं तो यहाँ पर इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 9, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे y, तो ये हो जाएगा x माइनस 9, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 14, प्लस का 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 9, x माइनस 9, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर x माइनस 9 कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज रखेंगे 14 माइनस वाई एंड 14 प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा x माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर y और यहाँ पर बचेगा 14। अब देखो x माइनस 9 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा,
14 प्लस वाई या फिर y प्लस 14, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो टर्म हमारे पास बची x प्लस 9 इंटू 14 माइनस वाई। ऑप्शन चेक करेंगे, x प्लस 9 14 माइनस वाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ए सम ऑफ ₹3800 अमाउंट्स टू ₹4465 at 7.5% per annum in X year at simple interest. What is the value of 3 into x plus 1? हमें देखो यहाँ पर क्या गिवन है, एक प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 3800 रुपए। ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बाद 7.5 की दर से अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाए तो ये कुछ समय बाद हमारा 4465 हो जाता है। और वो कुछ ईयर्स इसने बोला है कि x साल में ये यहां से यहां तक पहुंच जाता है। तो हमें यहाँ पर पहले तो इस x की वैल्यू निकालनी कि कितने साल में ये अमाउंट यहाँ पर चला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से, और उसके बाद उस x की हेल्प से हमें इस नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस, सबसे पहले देखो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। अमाउंट हमें कितना गिवन है, यहाँ पर टोटल गिवन है 4465। प्रिंसिपल हमारा है 3800 रुपए प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, दिस माइनस 3800 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 एंड सॉरी यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 665 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है कि कितने ईयर्स में ये इंटरेस्ट हमारा होगा इस प्रिंसिपल पर। 3800 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा 665 7.5% की दर से कितने साल में होगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। P क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, R इज रेट, T इन टाइम। तो यहाँ पर P हमें गिवन है प्रिंसिपल वैल्यू विच इज 3800 मल्टीप्लाई बाय R हमारे पास रेट है 7.5 मल्टीप्लाई T हमें गिवन है x ईयर्स डिवाइडेड बाय 100 और SI हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 665। इसको हम पुट कर देंगे 665 के बराबर, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 19, यहाँ पर ये हो जाएगा 5, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 665 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 15। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 133। 19 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। तो 7/3 साल में ये जो रुपए हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट के साथ इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे इस अमाउंट में। तो अब हमें निकालना है 3 इंटू एक्स प्लस 1। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7/3 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 7 प्लस 3 विच इज 10। तो इस नंबर की वैल्यू आ जाएगी 10, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ मीडियन एंड मॉड ऑफ द डाटा गिवन बिलो इज। हमें यहाँ पर निकालना है मीडियन और मॉड, और उन दोनों का हमें मीन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन के लिए हमें क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या गिवन है, हमें 3 गिवन है। 3 के बाद देखो कौन सा नंबर हमें गिवन है, 7 गिवन है। 3 के बाद 7, 7 के बाद हमें गिवन है 10, 10 के बाद है 11, 11 के बाद हमें गिवन है 13, 13 के बाद हमें गिवन है 17, 17 के बाद हमें गिवन है 18, 18 के बाद है 19, 2 बार 19 गिवन है 19, 19 के बाद हमें गिवन है 21, 21 के बाद हमें गिवन है 27 एंड लास्ट में हमें गिवन है 30। अब नंबर काउंट करेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 अगर हमारे पास नंबर है इवन है तो हम क्या करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, और मीडियन क्या होगा 6th टर्म
प्लस 7th टर्म और डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 6 और 7 टर्म हमारे पास कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 17 और 18। तो मीडियन देखो क्या होगा, माध्यक हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। तो ये आ गया हमारे पास मीडियन। अब बात करें मोड की, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 19 की, जो कि हमारे पास 2 बार आया है, तो मोड कितना हो जाएगा इसका, 19। अब हमें इन दोनों का मीन निकालना है। इन दोनों का मीन कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस, और जितने भी नंबर हैं उसको हम डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर 2 ही नंबर हैं, एक मीडियन और एक मोड, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मीन देखो क्या हो जाएगा, 17.5 डिवाइडेड बाय 17.5 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 हमारा एज इट इज रहेगा, 7 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 16, और ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, पॉइंट एज इट इज 2 और 5। तो यहाँ पर इसका मीन आ जाएगा 18.25, जो कि हमें निकालना था। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन द गिवन ट्रापेजियम ABCD, AB is perpendicular to CD. If x minus y is 80 degree, then what is the value of 3 into y minus x is? हमें यहाँ पर देखो एक ट्रेपेजियम गिवन है, एक समलंब गिवन है। AB जो साइड है वो CD के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखो अगर इस लाइन को मैं इंक्रीज कर दूं, सिमिलर यहाँ पर इस लाइन को भी इंक्रीज कर दूं दोनों साइड से, तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर ये जो लाइन है CB लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों एंगल्स का जो जोड़ है वो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी निकलेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सेकेंड हमें गिवन है x माइनस वाई इज 80 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। दोनों को सोल्व कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 260। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 130 डिग्री। अब 130 हमारे पास x है तो y की वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू पुट करूं तो y प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री, जो कि हमें निकालनी थी। तो यहाँ से अब हम इस नंबर की वैल्यू निकालेंगे 3 इंटू वाई माइनस एक्स। 3 इंटू वाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस एक्स की वैल्यू 130, ये हो जाएगा 150 माइनस 130 विच इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 91 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 70 सेंटीमीटर देन द अदर डायगोनल इज। हमें एक रोम्बस गिवन है जिसकी साइड है 91 सेंटीमीटर और एक डायगोनल हमें 70 सेंटीमीटर गिवन है, तो दूसरे डायगोनल की हमें डिस्टेंस निकालनी है। मान लिया ये हमारे पास कोई ABCD रोम्बस है, ये हमारे पास कोई रोम्बस हमने मान ली A, C एंड D। अब देखो साइड यहाँ पर 91 है, तो रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, तो सभी साइड कितनी हो जाएंगी, 91 की डिस्टेंस की हो जाएंगी। और मान लिया हमें यहाँ पर BD कोई डायगोनल है जिसकी हमें डिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है, 70 सेंटीमीटर। मान लिया BD हमें गिवन है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें सेकंड जो डायगोनल है उसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या निकालना है, यहाँ से AC निकालना है, ठीक है। AC की डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब देखो रोम्बस के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। कितने डिग्री के एंगल्स बनेंगे, सभी में 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, और ये दोनों बराबर होंगे। मान लिया ये O पॉइंट है, तो यहाँ से OA की डिस्टेंस और OC की डिस्टेंस इक्वल होगी। सिमिलर OD इज इक्वल्स टू OB। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं एक रोम्बस की। अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से यहाँ पर निकालेंगे इसका सेकेंड डायगोनल। तो यहाँ पर देखो BD हमने माना था कि BD हमें गिवन है 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर OB हमारे पास क्या हो जाएगा, OB क्या है, इसका हाफ है, दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ, तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर।
क्लियर है यहाँ तक। और एक साइड हमें गिवन है ए बी। अगर मैं बात करूं ए ओ बी ट्रायंगल की, क्या बन जाएगी ये एक ट्रायंगल ए ओ बी। और कैसी ट्रायंगल बनेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, यूज किसका करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल है हमारी, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या है, OB डिस्टेंस, और OB डिस्टेंस है 35 का स्क्वायर प्लस बेस हमें निकालना है OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर जो कि है हाइपोटेनियस, और इसका स्क्वायर करेंगे 91 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस OA का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि OA हमें निकालनी है, और इसका स्क्वायर होता है 82 और 81। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालेंगे OA का स्क्वायर, 82 81 माइनस 1225 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 0 एंड 7, और OA का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 56। OA निकालेंगे यहाँ से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7056, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 84 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से OA की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 84 सेंटीमीटर। अब देखो OA तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, बट हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। ठीक है, हमें निकालनी है AC की डिस्टेंस, और AC क्या है, AO प्लस OC। AC क्या है, AO या फिर OA प्लस OC, और OC और OA दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे कि ये भी क्या है, OA के बराबर है, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू OA, और OA की डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि क्या है, 84 है। तो AC क्या हो जाएगा, 2 इंटू 84, ये हो जाएगा हमारे पास 168, ये हो जाएगा 168। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक are 6 meter, 3.5 meter and 4 meter respectively. The quantity of water in the tank is 33,600 liter. Which of the following is true regarding tank? हमें यहाँ पर बोला गया घनाभ की शेप का टैंक है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, ब्रेथ है 3.5 मीटर एंड उसके हाइट गिवन है 4 मीटर, और उसमें बोला गया है कि इतने लीटर उसमें पानी कंज्यूम किया गया है, पानी उसमें डाला गया है। तो हमें बताना है कि उस पानी से जो टैंक है उसका कितना पार्ट फुल हुआ है, ये हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो क्यूबॉइडल टैंक है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 5 से काटेंगे 7, तो ये यहाँ पर इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और यहाँ पर हमें गिवन है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 84 मीटर क्यूब में लीटर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 84,000 लीटर हो जाएंगे। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा टैंक का हमारे पास इतने लीटर पानी वो कंज्यूम कर सकता है। अब यहाँ पर हमें इतने लीटर पानी उसमें गिवन है कि इतने लीटर पानी उसमें ऑलरेडी है, तो इसका कितना पार्ट उसने फुल किया ये हमें करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखो कितना पार्ट हो जाएगा, 33600 को डिवाइड कर देंगे हम 84,000 से, पार्ट डिवाइडेड बाय होल। तो यहाँ से 20 कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 30, 6 6 36, इसको डिवाइड करेंगे 6 एकम 6, 6 6 24, 0 एज इट इज। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 8, 4 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कितना पार्ट उसने फुल किया है, 2/5 पार्ट उसने फुल किया है 33,600 लीटर पानी के साथ। सो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर 45 मीटर, 60 मीटर एंड 75 मीटर. इट्स एरिया इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 90 मीटर. व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क? सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सॉल्व कीजिएगा. सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसकी हिंट बता देती हूँ. हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगुलर फील्ड गिवन है और उसकी जो साइड्स है वो हमें गिवन है 45, 60 एंड 75 और जो एरिया है उस ट्रायंगुलर फील्ड का वो एक रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल गिवन है. तो हमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसकी एक साइड हमें गिवन है लेंथ 90 मीटर और हमें उसकी ब्रेथ निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी. अब यहाँ पर देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तीनों जो साइड्स हैं वो हमारी रेशियो में गिवन है. अगर आप 15 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5. तो साइड कितने रेशियो में है, 3, 4 और 5 और ये एक ऐसी ट्रायंगल हो जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी. तो उससे आप एरिया इजिली निकाल सकते हो. तो अभी सिर्फ कैलकुलेशन बची है वो आप लोगों को करनी है और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ. धन्यवाद.